और लास्ट मोमेंट में अब कोई सीए भी हेल्प के लिए नहीं मिल रहा तो घबराए नहीं, हम है ना, हम आपकी आईटीआर फाइल करने में मदद ज़रूर करेंगे और इसके बाद आप भी आईटीआर फाइल करने में माहिर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये ज़रूर जान लीजिए कि आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 15 सितंबर 2025 है और ऐसे में ज़्यादा समय नहीं रह गया, इसलिए जल्दी से इस काम को निपटा लें। इस वीडियो में हम जानेंगे आईटीआर कैसे फाइल करें, आईटीआर फाइल करने के नियम क्या हैं, आईटीआर फाइल करते समय हमें कौन कौन सी गलतियों से बचना चाहिए और आखिरकार आईटीआर फॉर्म कितने टाइप के होते हैं। आईटीआर फाइल करने से पहले हम उससे जुड़े नियमों के बारे में जान लेते हैं। नई आईटीआर गाइडलाइंस के मुताबिक अगर आपने अपनी इनकम छुपाई है तो टैक्स की रकम पर 200% तक जुर्माना लग सकता है और अगर आपने कम इनकम दिखाई है तो 50% पेनाल्टी लगेगी, जो कि सेक्शन 270A के तहत लगाई जाती है। इसलिए अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो सबसे पहले उसे सुधार लें। अब जानते हैं कि आखिरकार आयकर विभाग ने मौजूदा समय में कितने प्रकार के आईटीआर फॉर्म उपलब्ध कराए हैं। आपको बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस समय 7 टाइप्स के आईटीआर फॉर्म उपलब्ध कराए हैं। आईटीआर 1 सहज, यानी कि जो सैलरीड पेंशनभोगी और सामान्य आय वाले लोगों के लिए होता है। आईटीआर 2 जिनकी आय सैलरी, संपत्ति या कैपिटल गेन्स के जरिए होती है। आईटीआर 3 उनके लिए होता है जो कारोबार या पेशा करते हैं। इसके अलावा आईटीआर 4 सुगम, छोटे कारोबारों और पेशेवरों के लिए होता है। इसके बाद आईटीआर 5, आईटीआर 6 और आईटीआर 7 कंपनीज, ट्रस्ट और संस्थानों के लिए बनाया गया। इसके बाद आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल स्टेप हैं। सबसे पहले आप अपना फॉर्म 16 तैयार रखें। इसके बाद इसकी ऑफिशियल वेबसाइट incometax.gov.in पर लॉगिन करें। उसके बाद मेन्यू में जाकर ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न और आईटीआर फाइल करें पर क्लिक करें। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए असेसमेंट ईयर 25-26 को सेलेक्ट करें। नॉर्मल सैलरी वाले लोग आईटीआर 1 फॉर्म को सेलेक्ट करें। पहले भरे हुए डेटा को अच्छे से चेक करें और फॉर्म सेलेक्ट करें। अब अपने फॉर्म 16 में इनकम और टीडीएस डिटेल्स को भर लें और अब फिर आखिर में सारी डिटेल्स को वेरीफाई करके फॉर्म सबमिट कर दें। बस इतना ही आसान था आईटीआर फाइल करना। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि इस दौरान आप कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो हम कर सकते हैं। बिना प्रूफ के सेक्शन 80C के तहत डिडक्शन क्लेम करना, फर्जी एचआरए क्लेम डालना, पर्सनल खर्च को बिजनेस खर्च बताना, फ्रीलांसिंग, क्रिप्टो या साइड इनकम को छुपाना। अगर इस तरीके की गलती आपने की है तो कृपया कर आईटीआर को फाइल करते हुए इन चीज़ों से बचें। ध्यान रहे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जानबूझकर किया या नहीं, इन सारी बातों पर ध्यान नहीं देता है। गलती है तो सीधी कार्रवाई तुरंत की जाती है। अब अगर गलती आपकी है या सीए की है तो भी आप ध्यान रखिए कि किसी भी हालात में आप अपने आईटीआर फॉर्म के लिए जिम्मेदार होंगे और डिपार्टमेंट की ओर से कार्रवाई भी सीधे सीधे तौर पर आपकी होगी। इसलिए आईटीआर फॉर्म भरते समय सारी जानकारी खुद चेक करें। ऐसे में आपको जल्दी से बचने का तरीका भी बता देते हैं। सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें। हर इनकम सही फिल करें। रिटर्न सबमिट करने से पहले अच्छे से पढ़ लें। फ्रीलांसिंग, क्रिप्टो, साइड जॉब जैसी हर आमदनी को शामिल करें। जो भी कटौती या डिडक्शन ले रहे हैं उसका प्रूफ अपने पास जरूर रखें। अगर किसी एक्सपर्ट की मदद ले रहे हैं तो उन्हें सारी इनकम, खर्च, निवेश की सही जानकारी जरूर दें ताकि आगे किसी भी तरीके की गलती ना हो। आईटीआर को लेकर आपको ये जानकारी कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि आपको हमारा नया सेक्शन मालामाल वीकली कैसा लगा है वो भी बताएं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ।